अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। बुछाल कलान पुलिस चौकी इंचार्ज ने बुछाल कलान लारी अड्डा पर लगने वाले सस्ते बाज़ार को बंद करा दिया। इसके अलावा भी मज़ीद रिपोर्ट्स शामिल करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। बुछाल कलान लारी अड्डा पर आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए मंगल बाज़ार लगाया जाता था। आज जो ही बाज़ार शुरू हुआ तो इंचार्ज पुलिस चौकी बुछाल कलान पुलिस नफरी के साथ बाज़ार में आ गए और बग़ैर किसी जवाज़ के बाज़ार बंद कर दिया, जिसके बाद इंतज़ामिया ने मंगल बाज़ार तो बंद कर दिया, मगर आवाम जो ख़रीदारी के लिए आए हुए थे उन्होंने एहतजाज किया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ तो हर रोज़ आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी के दावे करती हैं, मगर आज मकामी पुलिस ने वज़ीर आला के तमाम दावों को नफ़ी कर दिया। जब सहर न्यूज़ ने पुलिस से वजह मालूम की तो उन्होंने कहा कि जब भी बाज़ार लगता है रोड पर ट्रैफिक के मसाइल रहते हैं और 15 पर जब कॉल चलती है तो हमारी दौड़ें लगती हैं, लेकिन मियानी अड्डा भी इसी पुलिस की हदूद में आता है। जहां ट्रैफिक कई कई घंटे ब्लॉक रहना मामूल है, वहां सड़क किनारे रेड़ियां, रक्शे और दीगर तजावुज़ात मौजूद हैं, मगर पुलिस टस से मस्त नहीं होती। यह एहतजाज करने वालों का कहना था। उन्होंने कहा कि इस बाज़ार की बंदिश मानी खेज है, या तो बुछाल कलान के साथ होने वाली साबका रवायात हैं कि बुछाल कलान के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जाता है, लेकिन यहाँ तो पूरा वनहार ख़रीदारी के लिए आता है, बल्कि ज़िला खुशाब से भी लोग ख़रीदारी के लिए यहाँ आते हैं। अब समझ से बालातर है कि ज़्यादती किसके साथ की गई है और किसने करवाई है। आवाम का मज़ीद कहना था कि DPO चकवाल और वज़ीर आला मरियम नवाज़ इसके मुतल्लिक़ नोटिस लें और बाज़ार को जनाब एहलियान बुछाल कलान और एहलियान इलाका वनहार जब मुअज़्ज़िज़ीन खड़े हैं। ये बाज़ार इत्थे लगता है भाई शौकत नंबरदार साहब भी साढ़े को खड़े। ये वैलफेयर आई गरीब बंदे की प्योर वैलफेयर का बाज़ार आया। असी जनाब रिक्वेस्ट करें DPO चकवाल अगे कि जनाब ये जो बाज़ार जारी रहने चाहिए, ये आवाम का इस फायदा और वज़ीर आला पंजाब का भी आर्डर है कि आवाम सहूलतां दे सस्ते बाज़ार जारी रखो। तो जनाब चौकी इंचार्ज साहब अगे भी रिक्वेस्ट है और DPO साहब अगे भी रिक्वेस्ट है कि बाज़ार जारी रहने चाहिए और असी सारे इस गल की तायद कर रहे हैं कि बाज़ार जारी रहने चाहिए। मेहरबानी। बुछाल कलां इस वक्त बुछाल अड्डे होता है तहसील कलरकार जिला चकवाल ते खड़े आ। मलक नंबरदार शौकत याद जगह होता है। इतना एक गरीब बंदा बाज़ार लगता जेड़े असी इस इलाके के 26 ग्रामां के गरीब बंदे माइयां भैन आउंदियां ने और आके इतना परचेज करदियां। और सर्दी का मौसम है इस वक्त, जिस तरह हालात मुल्क की पैदे पर और जिस तरह महंगाई का दौर है, इस बाज़ार के विचों लोग बहुत सारे मुस्तफ़ी हो रहे हैं। पर जब एक कैमरा मारो ना, और इस बाज़ार लोग गरीब बंदे जड़े ने कैमरा मारो फुल गरीब बंदे जड़े मुस्तफ़ी हो रहे हैं। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगे DC चकवाल अगर मैं रिक्वेस्ट करना कि इस बाज़ार बराए मेहरबानी बाहर रखा वजाए। अगर ये बाज़ार ना आया तो गरीब बंदे जो असियाँ इतने लोग हूँ मैं खुद इतने परचेज करना आए हुए, बच्चे मेरे नाल आए हुए और ये आया मैं तो ये चीज़ बंद हुई है। तो मैं DC साहब अगे और जनाब AC साहब कलरकार अगे और SHO अपना कलरकार रिक्वेस्ट करे ना कि बाज़ार बराए करम बराए मेहरबानी गरीबां ये लगा रहना चाहिए। ये बड़े फायदे हैं
اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسرائیل نے پہلی بار عوامی سطح پر اسماعیل ہنیہ کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا ہے کہ حوثیوں کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے حماس کو شکست دی ہے، حزب اللہ کو شکست دی ہے، ایران کے دفاعی اور پیداواری نظام کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے شام میں بشار الاسد کی حکومت کو گرا دیا ہے، حوثیوں کے اسٹریٹجک انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ حوثی رہنماؤں کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو ہم نے اسماعیل ہنیہ اور نصر اللہ کے ساتھ کیا۔ واضح رہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں ایران کے صدر کی حلف برداری کی تقریب کے بعد 31 جولائی کو شہید کیا گیا تھا۔ 2006 میں اسماعیل ہنیہ نے حماس کو فلسطین میں ایک انتخابی کامیابی دلائی اور بعد میں حماس کے سیاسی چیف کے طور پر سفارتی کوششوں کی قیادت کی تھی۔ 11 اپریل 2024 کو عید کے دن اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے اور 4 پوتے پوتیاں اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ امید ہے نئی کیبلز جڑنے سے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ سجاد مصطفیٰ۔ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن پاشا کے چیئرمین سجاد مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ امید ہے نئی کیبلز جڑنے سے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کچھ ہفتوں کے لیے کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ کا مسئلہ آیا تھا جو حل ہو گیا ہے۔ سجاد مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ اگلے سال 3-4 بڑی میجر قسم کی کیبلز اور 5G سے انٹرنیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیبل ابھی لنک ہوئی ہیں، البتہ ایکٹیویٹ نہیں ہوئیں۔ واضح رہے کہ ملک میں انٹرنیٹ اسپیڈ بڑھانے کے لیے جدید کیبل افریقہ سے آج منسلک ہوگی۔ جدید کیبل افریقہ سے منسلک کرنے کے پروگرام کے تحت 45,000 کلومیٹر طویل انٹرنیٹ کیبل آج پاکستان سے منسلک ہوگی۔ آئی ٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ کیبل کی گنجائش 180 ٹیرا بائٹس فی سیکنڈ ہے۔ اس سے سوشل میڈیا ایپ سمیت انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھے گی۔ تو ناظرین، یہ ہمارے آج کے ولاگ کی ویڈیو تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کریے گا۔